हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है ना? व्हेन बेंडिंग ऑफ लाइट रेज लाइट रेज when it travel from one medium to another। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेस के बेंड होने में, अगर लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और आपकी लाइट रे बेंड हो रही है, तो वहां पे हम उसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना? ये होता क्यों है? इट इज कॉज इट कॉजेज बिकॉज लाइट हैज डिफरेंट speed in different medium। ठीक है, होता क्यों है कि क्योंकि हर मीडियम के पास जब उसमें लाइट रे ट्रेवल करेगी तो उसकी जो स्पीड होती है वो अलग होती है। ग्लास में कुछ और स्पीड होगी, एयर में कुछ और होगी, है ना, वाटर में कुछ और होगी। तो ये सब भी इसके लिए होता है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए चलिए, अब ये देखिए, ये आपके लाइट रेज आ रही है। ठीक है, ये आपकी क्या है? मीडियम वन है और ये आपका क्या है? मीडियम टू है। ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। ठीक, लाइट रे आई है। ठीक है, जाना तो इसको सीधा चाहिए, जाना तो इसको सीधा चाहिए, पर ये हो रही है बेंड। क्या हो रही है? बेंड हो रही है। ठीक है, जाना इसको सीधी चाहिए पर हो रही है बेंड। तो ये आपका क्या शो कर रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट रे और बेंड हो रही है। तो ये आपका क्या शो कर रहा है? रिफ्रैक्शन। ठीक, ये आपकी नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे हो गई ये आपकी रिफ्रैक्टेड, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये आपकी कैसी हो गई? इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट हो जा रही है। ठीक, तो ये आपका क्या शो कर रहा है? रिफ्रैक्शन। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, उसका दो लॉ था कि आपके जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो सब एक ही प्लेन पे होंगे। और दूसरा आपने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके भी
दो रूल होते हैं रिफ्रैक्शन के, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, चलिए ठीक है। अब देखते हैं अब पहला लॉ क्या कहता है। इसमें भी पहला लॉ ये कहता है कि आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन पे होंगे। इसमें भी ये वाला जो आपका लॉ है वो सेम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड, क्योंकि ये आपका क्या है, रिफ्रैक्शन है, ठीक। रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन पे था ना तीनों, है ना, सेम प्लेन। चलिए ये आपका पहला लॉ हो गया। अब दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो आपका रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है गिवन पेयर ऑफ मीडियम से, मीडियम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंड साइन ऑफ angle of refraction remains constant for given pair of मीडियम। यानी आपको कोई गिवन पेयर ऑफ मीडियम दिया गया है तो जो उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के जो उसका रेशियो होगा उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये और ये जो वाला लॉ है आपका, इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है, जो आपका दूसरा लॉ था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा गिवन ऑफ पेयर ऑफ मीडियम के लिए। तो उसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए अब देखते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में या फिर डेंसर से रेयरर में कैसी होगी, ठीक है। चलिए चलिए रेयरर टू डेंसर। अब देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट आपकी रेयरर से डेंसर में कैसी होगी वो बताया जा रहा है, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल रे हो गई, ठीक है, नॉर्मल रे हो गई। ये आपका हो गया रेयरर मीडियम, क्या ले सकते हैं, एयर, ठीक है। ये हो गया डेंसर मीडियम, क्या ले सकते हैं, वाटर ले लेते हैं, है ना। रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ठीक। अब एक इंसिडेंट रे लेंगे, ठीक है। ये आपकी कैसी रे हो गई, इंसिडेंट रे। तो जब भी आपकी लाइट रेज
रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या हो जाता है, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल रे। ठीक है, नॉर्मल रे की तरफ बेंड कर जाता है। ये आपकी नॉर्मल रे है, बेंड कर गया, जाना तो इसको सीधा चाहिए था, है ना, जाना तो इसको सीधा चाहिए। पर आपकी जो लाइट रे होगी जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है नॉर्मल पे। ठीक है, नॉर्मल के पास वो बैंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, तो क्या हो जाएगी, जब रेयरर मीडियम से आपकी लाइट रेज डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल रे के बेंड हो जाएगी नॉर्मल रे के पास। ठीक, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। इसके बाद देखते हैं डेंसर टू रेयरर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब डेंसर टू रेयरर, ठीक, पहले तो रेयरर से डेंसर गई, अब डेंसर से रेयरर जाएगी। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक, सेम, ये आपका हो गया डेंसर मीडियम। डेंसर क्या था, वाटर। रेयरर आपका क्या था, एयर। ठीक है, ये है आपकी। अब आपकी लाइट रे आ रही है, ठीक है, आपकी लाइट रे आ रही है और अवे नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है, तो वो आपका क्या है, डेंसर टू रेयरर। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे लिख सकते हैं बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, जब भी आपकी लाइट रेज डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, और रेयरर से अगर डेंसर मीडियम में लाइट रे आ रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल पे आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका एयर मीडियम है, दूसरा मीडियम भी एयर है, दोनों सेम मीडियम है। जब दोनों सेम मीडियम रहेगा तो आपकी लाइट रे क्या होगी, सीधे चली जाएगी बिना डेविएशन के। ठीक, कैसे चली जाएगी, सीधे चली जाएगी बिना कोई डेविएशन के। ठीक, अगर या यहाँ पे ग्लास ग्लास हो, वाटर वाटर हो, है ना, मतलब दोनों मीडियम अगर सेम रहेगा आपकी लाइट रे सीधी चली जाएगी बिना डेविएट किए। ठीक, ये आपकी है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये आपकी है रिफ्रैक्टेड। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। हाँ, इसमें एक बात और, जो आपका डेंसर मीडियम होता है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, इन डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है डेंसर मीडियम में। ठीक है, चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ratio of speed of light in one medium and another medium और second medium is known as refractive index। तो लिख सकते हैं हम ratio of speed of light in one medium and second medium, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ये जो आपका सिंबल है इसमें बोलते हैं ईटा, ठीक है। तो ये सिंबल आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होगा, ठीक। अब देखते हैं ये आपकी लाइट रे आई डेविएट कर गई, यानी ये आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, डेविएट हो रहा है यानी डेंसर से रेयर जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 यानी सेकेंड मीडियम WRD with respect to फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कैसे होगा? अब ये देखिए ईटा सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो यहाँ पे आप लिखते हैं सेकेंड और विद रिस्पेक्ट टू वन आपका ऐसे लिखाएगा बराबर 2 1 मीडियम 2 मीडियम 1। और ये तो आपका फॉर्मूला एक और होता है V1 अपॉन V2। तो ऐसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालेंगे कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा के, ठीक। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलिए चलिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब की मदद से हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन करेंगे अगर, क्या हो जाएगा आपका? ये आपका है ग्लास स्लैब,
ठीक है, ये आपका मीडियम है एयर, ये आपका मीडियम है। एक चीज और, इन दोनों केस में जो आपका ग्लास स्लैब है उसके दोनों में आगे पीछे दो मीडियम जो प्रोवाइडेड हैं वो आपके क्या होंगे, सेम मीडियम होंगे। ठीक है, तो ये आपकी लाइट रेज आ रही है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो आपका क्या हो गया है, ये हो गई है इंसिडेंट रे, ये हो गई है इमर्जेंट रे, ये हो गई है रिफ्रैक्टेड रे। और एंगल ई बराबर एंगल आई होगा, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, यानी एक मीडियम से लाइट गई है, बेंड की है, फिर वापस क्या हो गई है, मर्ज हो गई है। पहले रिफ्रैक्ट की है, फिर क्या हो गई है, निकल गई है बाहर। तो ये आपकी कैसी रे हो गई, इमर्जेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। अब हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, तो कोई दो मीडियम के लिए आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू रिस्पेक्ट टू वन, टू विद रेस्पेक्ट टू वन। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, चलिए देखते हैं। ठीक है, एक चीज, जितना मीडियम डेंसर होगा उतना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी मीडियम इज nx, ले रहे हैं हम। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि कोई आपका मीडियम है, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, nx है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, c बाई वी एक्स। ये फॉर्मूला होता है ना, जहां पे आपका c क्या है, वेयर c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और आपका वी एक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। अब एक्स में आपकी स्पीड ऑफ लाइट
क्या है ये वो बता रहा है। ठीक, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए हो गया, अब आगे देखते हैं। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर हम देखें तो क्या ले सकते हैं, ऐसे लिखा है ना। ठीक, तो क्या फॉर्मूला है, सी अपॉन वी डब्ल्यू। ठीक, ग्लास के केस में अगर हम ले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपका क्या हो जाएगा, एन जी ईटा जी सी अपॉन वी जी। ठीक, एक चीज और, एन इज इन ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अगर आपका ईटा बढ़ेगा तो वी घटेगा, यानी आपका मीडियम कैसा है, डेंसर। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट घट रही है, तो आपकी क्या है, वो मीडियम डेंसर है। तो आज ये चैप्टर हमारा लाइट ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड नाइट।